बांग्लादेश के नए टी20 कप्तान लिटन दास ने फिर से एक बार अपना वो मैजिक दिखाया और पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा एक शानदार जीत के साथ टी20 सीरीज में 1-0 लीड लेकर और एक शानदार फिर से एक बार तास्किन मुस्तफिज मेहदी हसन ने फिर से एक बार पाकिस्तान के सामने अपना गेंदबाजी में वो मैजिक दिखाया और वो पाकिस्तान को 110 पे ऑल आउट करके बांग्लादेश को एक शानदार स्टार्ट दिया। तास्किन ने फिर से एक बार अपना गेंदबाजी में बिग इम्पैक्ट डाला। उन्होंने जिस तरह से मुस्तफिज के साथ एक पार्टनरशिप बनाया, लेकिन 5 महीना बाद टी20 में कमबैक करते हुए पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर फेल किया और पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर 7 गेंदों के अंदर 4 विकेट गंवाया और फिर से एक बार पाकिस्तान की बल्लेबाजी बांग्लादेश के सामने पूरी तरह कोलैप्स करते हुए देखने को मिला। जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला। पाकिस्तान के बल्लेबाज वो जो बांग्लादेश के पेसर और स्पिनर के सामने वो जो स्ट्रगल किया। चट्टग्राम के इस पिच में पाकिस्तानों की बल्लेबाजों को बांग्लादेश की स्पिनर और पेसर के गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था, जिस तरह से उनके सामने स्ट्रगल कर रहा। पीबीएस पाकिस्तान की कुछ बल्लेबाजों को चट्टग्राम की इस पिच में खेलने का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज के मैचों में जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा, पाकिस्तान के बल्लेबाज रन बनाने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था, परंतु रन नहीं बना रहा था। पीबीएस इस पिच में साइमन युग जो चट्टग्राम किंग की तरफ से बीपीएल खेल चुका है, इस पिच में खेलने का एक्सपीरियंस भी है, परंतु वो जो 8 महीने बाद इंजरी से कमबैक करते आते हुए पहला टी20 में बांग्लादेश के सामने पूरी तरह फेल होके गया, जहां पर उनसे काफी उम्मीद था। जिस तरह से अच्छा स्टार्ट भी मिला था, 4 गेंदों पे 6 बना था, 150 के टारगेट से खेला था, परंतु दूसरे गेंद पे तास्किन अहमद की वो इनस्विंग गेंद समझ में नहीं आया और अपना विकेट जिस तरह से देके गया पूरी तरह फेल होके गया। परंतु फाकर जवान ने फिर से एक बार वो इम्पैक्ट डाला। ओपनिंग में आते हुए 1.5 साल बाद अपनी टीम में कमबैक करते हुए आज पहला टी20 में वो इम्पैक्ट डाला। 1 मैन आर्मी की तरह पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश के सामने फाइट किया, एक हैंड से खड़ा। वहाँ पर पाकिस्तान का 20 पे 5 हो गया था, वहाँ पर से एक पार्टनरशिप पाने का कोशिश किया, खुद भी अकेला कमाल का कमबैक पारी खेला। 27 गेंदों में 44 रनों का एक शानदार पारी खेला, अकेला बांग्लादेश के सामने 1 मैन आर्मी की तरह फाइट। लेकिन पाकिस्तान की नए टी20 कप्तान सलमान अली आगा ने फिर से एक बार फेल किया, जहां पर पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर 20 पे 4 हो गया। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते आते हुए सलमान अली आगा को फखर जमान के साथ एक पार्टनरशिप बांधने का जरूरी था। एज ए कप्तान, एज ए लीडर, फ्रंट से लीड करने का जरूरी था। वहाँ पर एक रन से खड़ा हो एक बड़ा पारी खेलना चाहिए था, वो नहीं खेल पाया। फिर से एक बार सलमान अली आगा ने 9 गेंदों पे 3 रन बनाया और पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह कोलैप्स किया। इस मैच में फिर से एक बार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कमी काफी महसूस, लेकिन फिर से एक बार पाकिस्तान का स्लो टर्निंग पिच में उनकी मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया। वहीं पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का काफी कमी हमें महसूस हुआ और इस मैच में पाकिस्तान 110 पे ऑल आउट हो गया, पूरी तरह 20 ओवर तक भी नहीं खेला और बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ने 110 रनों का छोटा सा टारगेट दिया। 110 की छोटी टारगेट को चेस करते आते हुए बांग्लादेश की दोनों ओपनर ने शानदार स्टार्ट दिया। परवेज हसन इमन ने आज अपना क्लास दिखाया, तौहीद हृदय के साथ एक 50 रनों का पार्टनरशिप बनाया। ओपनिंग में आते हुए जब
तंजीद हसन गोल्डन डक पे आउट होके गया। वहां पर कप्तान लिटन ने भी वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। तीसरे पे आते हुए 4 गेंदों पे 1 रन बना के जब फेल होके गया, वहीं पर परवेज हसन इमन ने आज पूरे जिम्मेदारी लिया। जिस तरह से एक नॉट आउट बल्लेबाजी तोहित हृदय के साथ जो 60 रनों का पार्टनरशिप बनाया, उन्होंने 110 की छोटी टारगेट को चेज करते हुए शुरुआत में 7 पे 2 विकेट गिरने के बाद जिस तरह से तोहित हृदय के साथ 40 रनों का एक हृदय के साथ पार्टनरशिप बनाया। ओपनिंग में 2 सीनियर बैटर आउट होने जाने के बाद जिम्मेदारी लिया। जिस तरह से आज परफॉर्मेंस किया श्रीलंका की दोनों सीरीज में फ्लॉप होने के बाद, वो जो ग्रेट कमबैक किया, पिछले 2 मैच में जो इम्पैक्ट डाला था, कप्तान जब फेल हुआ वहीं पर परवेज हसन इमन ने वो जिम्मेदारी उठाया। जिस तरह से 36 गेंदों में 56 रनों का एक कमाल का नॉट आउट पारी खेला, अपनी टीम को 7 विकेट से एक बड़ा जीत हासिल करके पाकिस्तान के साथ 3 T20 सीरीज में 2-0 से लीड दिलाया। फिर से एक बार तोहित हृदय ने इस जीत के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। ओपनिंग में 7 में 2 होने के बाद वो जो परवेज हसन इमन के साथ 40 रनों का पार्टनरशिप बनाए, खुद भी 32 गेंदों में 36 रनों का एक पारी खेल के गया। मिडिल ऑर्डर में वो इम्पैक्ट डाल के गया, परंतु वो मैच फिनिश नहीं कर पाया, वो आउट हो गया। परंतु बांग्लादेश की रासेल जाकिर अली ने फिर से एक बार वो इम्पैक्ट दिखाया, अपना पावर हिटिंग का वो जलवा दिखाया। 7 गेंदों में 15 रन बना के एक छोटा सा इम्पैक्ट पारी खेल के नॉट आउट जाके बांग्लादेश को 7 विकेट से पाकिस्तान से पहला T20 में बहुत बड़ा जीत दी। दूसरी तरफ फिर से एक बार इस जीत के लिए बांग्लादेश की गेंदबाजी ने जो इम्पैक्ट डाला, तास्किन अहमद की जितनी तारीफ करो, पहले ही बताया, उन्होंने जो इम्पैक्ट डाला 3 विकेट निकाला। परंतु मिडिल ऑर्डर ने आज मुस्ताफिज ने जो इम्पैक्ट डाला, 4 ओवर गेंदबाजी किया, 1 मिडिल ओवर डाला, 6 रन देके 2 विकेट निकाला। जिस तरह से उनकी गेंदबाजी को आज पाकिस्तान के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहा था, उनके सामने खेल ही नहीं पा रहा था। जो कटार इन स्विंग स्लो हार जो देखने को मिल रहा था, ऐसा गेंदबाजी T20 में कभी कभार देखने को मिलता है। आज मुस्ताफिज ने जो गेंदबाजी किया, इस बड़े जीत के लिए जो इम्पैक्ट डाला, 6 रन देके 2 विकेट निकला। इसी के साथ जितनी भी तारीफ करो उतना कम है कप्तान लिटन का। जिस तरह से श्रीलंका में जाके पहले बार T20 सीरीज जिताया 22 सालों के बाद, उसके बाद अपने घर पे खेलते हुए पाकिस्तान के सामने 3 T20 मैचों में पहला T20 में उनको 7 विकेट से 14 ओवर 3 गेंदों चेज करा के जिस तरह से एक बड़ा जीत हासिल किया, पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 110 पे ऑल आउट किया, वर्ल्ड क्लास काम कप्तानी किया। एज अ बल्लेबाज आज वो इम्पैक्ट नहीं डाल, परंतु एज अ कप्तान 100 में से 100 इम्पैक्ट डाला और बांग्लादेश को एक ग्रेट जीत दिलाया और 1-0 से लीड लेके इस T20 सीरीज शानदार शुरुआत दिलाया। क्या लिटन श्रीलंका की तरह अगला T20 जीत के 2-0 से ये सीरीज अपने नाम करेगा? दूसरा T20 में पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।